हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि एपीएस, बीओ और आरओ की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है आप सभी को। आरओ की 200 से अधिक पदों का जो अध्याचन है वो पहले से ही आयोग के पास है। तकरीबन 1 साल से आयोग के पास 200 वैकेंसीज का अध्याचन है, लेकिन समकक्षता वाले विवाद को लेकर के आयोग ने कभी उन पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज ही नहीं किया। कभी ये किया ही नहीं कि हाँ अब हम इसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दें और इन जो रिक्तियों को है भरें। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब क्या कर रही है आयोग की विभाग में ये पूछ रहा है कि कितनी रिक्तियां भरी हैं, उनको नोटिस भेज रहा है कि आप बताइए कि कितनी आपके यहाँ रिक्तियां विभागों में और आरओ और बाकी सभी पदों के लिए रिक्तियां पूछ करके अब प्रॉपर नोटिस, जो कि 300 से भी अधिक पदों के लिए, ये मैं आरओ की बात कर रहा हूँ, 300 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी का नोटिस जो है निकालने वाला है जल्दी। अगले महीने की शुरुआत तक ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। आरओ के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में प्री एग्जाम इसका ले लिया जाएगा। तो देखिए 2024 में चुनाव है, इस वजह से आयोग भी अब तेजी दिखाएगा और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो वैकेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी थोड़ी सी रेस्ट में चली गई थी या धीमे कर दी थी, तो उसको थोड़ा तेज कर दीजिएगा आप लोग। अब मैं बात करने वाला हूँ बीओ के बारे में। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आरओ के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसका जो वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी डिटेल बता रखी है कि सिलेबस क्या रहेगा, पोस्टें कितनी आएंगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा जिसमें, और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्री में क्या क्या पूछा जाएगा और प्री के लिए अभी कितना समय है, इंटरव्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी डिटेल, निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, सब कुछ मैंने बता रखा है। फॉर्म फीस से लेकर के और फाइनल तक मैंने सब कुछ बता रखा है। आप जाकर के वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को देखने के बाद मेरा विश्वास है कि आरओ के लिए आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अब आप तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं बीओ की। तो बीओ का आज मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूं कि सिलेबस क्या रहेगा, समकक्षता क्या रहेगी, मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फॉर्म फीस कितनी रहेगी और निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, प्री के लिए कितना टाइम है और प्री में कितने नंबर का क्या आता है, सिलेबस पूरा मैं डिटेल में बात करूंगा। तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर। यूपी खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीओ की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है और इसका जो आज नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इसके बारे में सारी मैं बातें करूँगा कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो आयु सीमा है वो क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी और जो सैलरी है, जो सैलरी बनती है बीओ की, खंड शिक्षा अधिकारी की, वो क्या रहेगी। और इसके साथ साथ ही इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, पोस्टें कितनी आएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान थे हमारे दोस्त की पोस्टें जो हैं वो कम आती। तो आप सभी को मैं बता दूं आरओ नहीं है ये। दूसरी चीज़, ये ऐसी चीज़ नहीं, ये ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो सभी, जिसके लिए सभी एलिजिबल हो, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद प्री एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, प्री एग्ज़ाम कब तक होगा ये बात भी मैं आपको बताऊंगा, मेंस एग्ज़ाम कब तक होगा और मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। कोशिश करूंगा कि आज मैं पहले प्री की बात करूं, मेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जो मोटे तौर पे होगा वो मैं मेंस का आज बता दूंगा, बाकी मैं मेंस का एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल में डाल दूंगा। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम टाइमिंग। तो एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी कि कितना समय लगता है एग्ज़ाम में और प्री में आपको कितना समय मिलेगा, और प्लस आपको अभी से लेकर के जब परीक्षा आने वाली है, ठीक है, उसके बीच में आपको कितना समय मिलेगा तैयारी का, ये भी मैं बात करूँगा। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो मैं सभी आपको सीधे नोटिफिकेशन की तरफ लेकर के चलता हूँ। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का नोटिफिकेशन। ये 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी से मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा। ये देखिए, ये दिया है आपका खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019। तो इसी से सारी चीज़ें मैं लेकर के चलूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम से पहले आपको कितना समय मिलता है फॉर्म के लिए। तो तकरीबन 1 महीना आपको इसमें
मिल जाता है। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 13/12/19 को इसका जो फॉर्म आया था और जो फाइनल सबमिशन की डेट थी वो 13/1/2020 थी। ठीक है, 13/12/19 को आया था और 13/1/19 जो, तो लगभग 1 महीने का आपको समय इसमें मिल जाता है फॉर्म भरने का। गुजारिश मेरी ये आप सभी से रहेगी कि थोड़ा जल्दी भर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आप अपना एक दिन का समय निकाल करके 45 मिनट आधे घंटे का, और उसमें आप खुद ही फॉर्म भर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बाकी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख करके चलते हैं। ये देखिए अब, हाँ ये आपका दिया हुआ है सबसे पहले कि जो आवेदन शुल्क है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क आपका कितना लगता है, अगर अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग की बात करें, जनरल कैटेगरी और ओबीसी का, तो इसमें 125 रुपये आपकी, ये देखिए जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों का 125 रुपये जो है शुल्क लगता है। ठीक है, परीक्षा के लिए फॉर्म फीस जो है वो 125 रुपये लगती है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो इनमें 65 रुपये लगता है। ठीक है, इनकी जो है 65 रुपये शुल्क लगता है। दिव्यांगों की अगर बात करें तो 25 रुपये लगभग लगती है। दिव्यांग की अगर बात करते हैं तो 25 रुपये आपकी उनकी लगती हैं, और भूतपूर्व सैनिकों की 65 रुपये, और स्वतंत्रता सेनानी और इन महिलाओं का जो है वो मूल श्रेणी के अनुसार। ठीक है, तो ये हमने आप सबको बता दिया है। चलिए बात करते हैं, अब नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा सैलरी वगैरह की। पदों वदों का मैं आपको सबको सारी चीज़ें, पद का जो है मैं लास्ट में आपको सभी को बताऊंगा कि जो पद वगैरह रहेंगे कितने आएंगे। तो बात करते हैं कि जो सैलरी रहती है, वेतन रहता है वो 4800 पे ग्रेड है। आपका जो पे ग्रेड है वो 4800 पे ग्रेड रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। आगे ऐसा कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ दी है, बात करते हैं आयु सीमा की। तो जो आयु सीमा की छूट है और आयु सीमा कितनी क्या रहती है, सारी बात करेंगे। चलिए आयु सीमा की बात करें अगर हम, तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु सीमा इसमें मांगी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिनकी ओवर एज हो गए हैं बाकी सब चीज़ों के लिए, जैसे एसएससी के लिए या बैंक के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो 21 से 40 वर्ष इसमें मांगी जाती है। तो अगर आप ओवर एज भी हैं तो 40 के अगर आप अंदर हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात ये, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप फॉर्म के लिए इसमें एलिजिबल रहते हैं। 1 जुलाई 2019 में। तो अगर बात करते हैं कि जब 23 में आएगी तो 1 जुलाई 2023 से ये ली जाती है, 1 जुलाई से ही ली जाती है। देखिए ये सामान्य की बात हो रही है, 21 से 40 वर्ष अगर आप किए जाएँ, इसके बाद जो कोटा होता है एससी कोटा, ओबीसी और एसटी कोटा, तो उनका एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें यह भी है कि मुख्य परीक्षा के लिए पहले आप जब प्री दे लेंगे तो प्री देने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए भी अलग से फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, बात करते हैं अब सीधे आपके सिलेबस के बारे में कि मेन सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो ये आपका प्री का जो सिलेबस है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए प्री, सबसे पहले आपको प्री देना है तो प्री के सिलेबस की बात कर लीजिए। बाकी मेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सामान्य अध्ययन आता है, मतलब जीएस आती है जिससे आपके प्रश्न बनते हैं। तो समय की बात करें तो समय आपको प्री में सामान्य अध्ययन के लिए 2 घंटे का समय जो है वो मिलता है। इसमें 120 प्रश्न होते हैं कुल। ठीक है, मतलब 120 मिनट में आपको 120 प्रश्न करने हैं, और जो पूर्णांक होता है टोटल नंबर मिलते हैं वो आपको 300 नंबर मिलते हैं। 300 नंबर के अंदर आपको नंबर लाने। ठीक है, 300 नंबर का पूर्णांक होता है। बात करते हैं सबसे पहले कि क्या आता है, तो आरओ एआरओ, और आप देखेंगे आरओ एआरओ और बीओ, इन दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सामान्य अध्ययन का एक जैसा ही है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बात करते हैं भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो जो
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार की कौन कौन सी कृषियां हैं, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। बात करते हैं जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। देखिए विश्व भूगोल समझिए, विश्व का जो भूगोल है पहले तो, और फिर इसके बाद जो भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल। आप एक काम कीजिएगा कि मैप ले आइएगा, तो मैप से चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और जो प्राकृतिक संसाधन है, और इसमें यूपी से भी प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। नीचे कर लेते हैं। अब हाँ, बात करते हैं अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो जो अधुनातन मतलब जो करंट अफेयर के प्रश्न है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न करंट अफेयर के आपको देखने को मिलेंगे। मिक्स्ड प्रश्न रहते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए घटना चक्र आपके लिए सबसे बढ़िया है, तो घटना चक्र आप ले लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी करंट अफेयर के लिए। बाकी आप जिनसे भी पढ़ते हैं वो ठीक है। देखिए आप ये कहूँगा कि ज़्यादा सोर्स ना बनाएं, किसी एक को प्रॉपर सोर्स बनाएं और उसी को आँख बंद करके फॉलो करें। बात करते हैं सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक, तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। अब बात करते हैं यूपी, तो यूपी स्पेशल से शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं संबंध में जितनी भी जानकारी है, मतलब यूपी स्पेशल में सब कुछ आपका आ जाता है। तो यूपी स्पेशल से आपको सब कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की, और जिसमें कौन कौन सी आएगी, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे। इनसे प्रश्न आपको बनेंगे, ठीक है, इससे आपको प्रश्न बनेंगे। तो ये है था आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस। सामान्य अध्ययन से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सामान्य अध्ययन से इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये है आपका मुख्य परीक्षा। ये देखिए, ये आपका मुख्य परीक्षा के लिए, तो इसका मैं पहले आप प्री दे लीजिए, और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। सेपरेट वीडियो मैं इसका पूरा प्रॉपर बना दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अब बात करते हैं कि इसमें पोस्ट कितनी रहेंगी। अब ये मैं आपको बताता जाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट कितनी रहेंगी। पोस्ट, तो पोस्ट आपको बता दूँ लगभग 100 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आएगी। कम से कम तो 100 वैकेंसीज जो हैं वो आएंगी, और इससे बढ़ भी सकती हैं, लेकिन कम से कम आपको 100 पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या प्रश्न था कि जो समकक्षता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आपको तो पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप बीएड किए हैं, ठीक है, या फिर या तो बीएड आपका होना चाहिए, या तो एलटीई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों में से ग्रेजुएशन के साथ साथ एलटीई डिप्लोमा हो या तो बीएड हो, तो ये ग्रेजुएशन के साथ साथ चाहिए, तब आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। बात करते हैं कि इंटरव्यू, बीईओ के एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। क्या? इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। आप अगर प्री पास करते हैं, इसके बाद मुख्य परीक्षा लिखेंगे, मेंस पास करते ही आपका जो रिज़ल्ट है आ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग, तो आप सभी को मैं नोटिफिकेशन में दिखा दूं कि निगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/3 की रहती है। कितनी रहती है? 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। और बाकी मैं आपको इसमें नोटिफिकेशन में दिखा भी देता हूं, यहाँ दिया होगा आपका कि निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है, ठीक है। 1 मिनट,
हाँ, ये आपका देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, इसमें निगेटिव मार्किंग के लिए आपका दिया हुआ है कि 1/3 की जो है निगेटिव मार्किंग वो आपकी रहती है। ये देखें 1/3 की जो है निगेटिव मार्किंग रहती है। तो आप ये ध्यान देंगे कि आपको जो प्रश्न करने हैं वो कोशिश करना है कि सही हो। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो तो ही करें, अदरवाइज़ उनको स्किप कर दें और उतने ही प्रश्न करें जो आपको आते हों। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको कम प्रश्न आते तब आप निगेटिव मार्किंग के लिए निगेटिव मार्किंग में एलिमिनेशन मेथड वो अप्रोच आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना हो सके कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग इसमें है, इंटरव्यू नहीं होता है। आई होप मैंने आपके सारे जो कन्फ्यूज़न थे और जो भी क्वेरी थी मैंने दूर कर दी होगी। फिर भी अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रही बात RO की, तो RO का मैंने वीडियो बना दी है जो कि मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, यहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। और जो भी RO की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, तैयारी और तेज़ कर दीजिए। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, आप ये मान के चलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।